रघुनाथान्वेषं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया प्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी को सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। हम कहाँ थे? 13 हो गया था। हो गया, कोई बात, हम वहीं से करते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर्म सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में पांच हेतु कर्मों के अंत का उपाय करने बताने वाले सांख्य शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तुम उनको भली भांति जानो। जब ये श्लोक कहा गया तो इससे पहले अर्जुन का प्रश्न था कि कैसे मैं इनको जान सकता हूँ। 18वें अध्याय के शुरू में कहा गया कि संन्यास और त्याग में बड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसको मैं कैसे पहचानूं? तो उन्होंने बताया इसको कि कैसे पहचाना जाएगा। संन्यास और त्याग के अलग अलग रीति को बताते हुए क्या इधर संन्यास और त्याग के बारे में अलग अलग तत्व चली तो प्रभु ने बताया कि ये हर विद्वान का अपना एक मत है कि वो किसको त्याग कहता है, किसको संन्यास कहता है। और फिर बाद के 2 श्लोकों में प्रभु ने बताया कि वो किस बात को संन्यास और त्याग मानते हैं। तो त्याग उन्होंने सबसे बढ़िया बात बताई कि कर्म के फल का त्याग, करने योग्य काम। उन्होंने कहा कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्तव्य कर्म, ये सब करने हैं, ये रुक नहीं सकते। बिना किसी कर्म के तो कोई सन्यासी भी नहीं रहता, तो कर्म का पूर्णतया त्याग तो हो ही नहीं सकता। नित्य नैमित्तिक कर्म तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनमें उन कर्मों का त्याग किया जाए जिन कर्म जो काम में करने, जो निषिद्ध कर्म है, उनका त्याग तो हो ही हो। उनके साथ उन्होंने कहा कि कर्म के फल का भी अगर त्याग हो जाए और कर्म के फल का त्याग होने के बाद उसमें से आसक्ति भी निकल जाए तो ये सात्विक त्याग है, या यही एक श्रेष्ठ त्याग है, उसकी ओर हम बढ़े। भली भली बातें उन्होंने तीनों बातें बताई कि सात्विक त्याग क्या है, राजसिक त्याग क्या है, तामसिक त्याग क्या है। तीनों तरह के त्याग बताने के बाद अब हमारी इच्छा है, कर्म करने वाले की इच्छा है कि वो किस तरह के कर्म को करना चाहता है, किस तरह के त्याग को करना चाहता है। प्रभु ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ऐसा करो। हाँ, प्रभु ने यह अवश्य, ये क्या हो गया अर्जुन? मेरी आवाज आ रही थी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी। अच्छा, मेरे यहाँ से सारा सिस्टम ब्लैंक हो गया था, मुझे लगा खत्म हो गई। ये क्या हो गया? कोई आवाज आ रही है?
की आवाज बिल्कुल आ रही है, आपका आ रही है, आवाज भी आ रही है, ठीक आ रहा है अभी। हाँ कुछ ओके है दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, ठीक है बिल्कुल, आप करिए आराम से, आपकी आवाज भी आ रही है, आप दिखाई भी दे रहे हो। नहीं, कहीं से आवाजें आ रही हैं फोन की। नहीं हमारे इसमें कुछ नहीं है। चिकन बैंगन पता नहीं क्या क्या, जरा देखना। आपका ही कुछ खुल गया है शायद, कोई ऐप खुल गई है आपकी, चेक अब कीजिए ठीक है। मैं कह रही हूँ मुझे क्या ये गलत हो गया। त्याग की बात चल रही थी कि किस तरह से सात्विक राजसिक तामसिक 3 तरह के त्याग बताए, क्योंकि ये तो पहली बात बताई गई कि स्वभाव आपका जैसा है, त्रिविधा भवते श्रद्धा प्राणी नाम सा स्वभाव, जा स्वभाव से ही प्राणी 3 तरह का है, उसकी श्रद्धा भी 3 तरह की है, उसका सब कुछ 3 तरह का है, यानी सात्विक राजसिक और तामसिक। जब हम कहते हैं 3 तरह का है तो इसमें ज्ञान योग की बात आती है, जिसको हम सांख्य की बात कहते हैं। सारी बात बताने के बाद प्रभु ने कहा कि सांख्य योगी क्या कहते हैं, ये भी सुनो तुम। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते। कृत अंते का अर्थ होता है जब हमने कर्मता का अंत कर दिया, अपने कर्मत्व को या कर्तापन को समाप्त कर दिया। तो जो सांख्य में कहा गया, सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, जो कृत अंते प्रोक्तानि, जो कर्म के समाप्ति को सांख्य में कहा गया, लो मैं तुम्हें अब उसकी बात बताता हूँ, ये भी तुम जानो। निबोध, जानो, मैं मेरे द्वारा मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये सभी के सभी कर्मों की सिद्धि में बहुत आवश्यक तत्व है कि हम इसे जानें कि सांख्य में, सांख्य दर्शन में क्या कहा गया, या सांख्य दर्शन ना कहें तो हम इसे कह सकते हैं ज्ञान, ज्ञान योग में क्या कहा। एक ही बात, ज्ञान योग या सांख्य दर्शन में इस बात को कैसे कहा गया, ये भी तुम सुनो। तुमने बाकी लोगों के मत सुने, तुमने मेरा मत सुना, अब तुम ज्ञान योग के बारे में भी सुनो, क्योंकि ज्ञानियों की बात भी सुनना आवश्यक है। उन्होंने भी एक मत इसके ऊपर रखा है, और जो मत उन्होंने रखा है वो ये कहते हैं, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दे दैवम चैवात्र पंचमम। उन्होंने कहा कि इस विषय में या कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान यानी कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण, कर्ता कर्म और करण, ये 3 चीजें हैं, इसकी जो चेष्टाएं हैं, और उसी तरह से 5वां आपका भाग्य, ये 4 चीजें और भाग्य, ये सारा साथ देता है, ये सब भी आपके साथ चलते हैं। तो कैसे करके चलते हैं ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके आश्रय से कर्म किया जाता है वो कहते हैं अधिष्ठान, और जिन जिन इंद्रियों और साधनों के द्वारा कर्म किया जाता है उनको कहते हैं करण यानी साधन। एक हो गया साधन, एक हो गया अधिष्ठान, और फिर बचा साध्य और आपकी चेष्टाएं। एक क्रिया भी होती है और अलग अलग उसकी चेष्टाएं यानी कर्म। तो कर्म, करण, अधिष्ठान, कर्ता, ये 4 लोग हुए, और 5वां क्या हुआ, दैव, आपका भाग्य। और ये भाग्य वास्तव में कहां से आया, भाग्य क्या है, भाग्य कुछ भी नहीं, हमारे पुराने संचित कर्मों का परिणाम है। अर्थात हर कर्म का बदला अभी के अभी नहीं हो सकता, ये पहले भी बात आ चुकी, 2-3 बार 2-3 तरीके से आई है, कि जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो किसी बीज का फल हमें 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में मिल जाता है, हमारी फसल तैयार हो जाती है और हम उस फसल को खा लेते हैं। कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका फल आता है एक ऋतु बीत जाने के बाद, 4 महीने की बात है, 6 महीने की बात है, और किसी किसी फल को
किसी किसी कर्म का या किसी किसी बीज का फल आने में 5 साल भी लगते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अरे कोई नहीं, हमने किसी का बोया खाया है, आज हम बो देते हैं, ये भी कोई खाएगा, लेकिन सभी फल खाते रहे। तो ऐसे भी कुछ कर्म होते हैं जिनके परिणाम तत्काल नहीं मिलते। एक बहुत छोटी सी बात है, जैसे हम एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, एक आरडी का अकाउंट खुलवाते हैं और एक हम फिक्स कराते हैं। तो फिक्स का पैसा आपका ही है, आपको ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा उसके साथ कंडीशन है ना, कि आपने 2 साल के लिए फिक्स कराया तो 2 साल के बाद मिलेगा ना, आज तो नहीं मिलेगा। हुआ ना हुआ बराबर है। आज तुम्हें उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तुम करते गए, वो फिक्स हो गया और उसका परिणाम 2 साल बाद आएगा, और 2 साल बाद पूरी टर्म और कंडीशंस के साथ मिलेगा, कुछ बढ़कर ही मिलेगा, कम भी नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्मों का हिसाब है। कुछ सेविंग में रखा है, उसके ऊपर ब्याज बहुत कम मिला और हमने उसका फल भुगता, काम खत्म हो गया। लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो हम कर्म करते जा रहे हैं, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं आरडी की तरह, और एक समय के बाद जिस समय वो कर्मों वो घड़ा भर जाएगा, जब आरडी आपकी पूरी हो जाएगी, तब उसका परिणाम इकट्ठा मिलेगा, और तब हम कहते हैं हमने ऐसा क्या किया। ये हम मान ही नहीं रहे कि हमारे किए बिना किसी कर्म का लेखा हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं जाएगा। अगर लिखा गया है तो उसका फल ना मिलेगी, संभव नहीं है, फल भी अवश्य मिलेगा। तो जो चीजें लिखी पढ़ी जानी समझी हुई हैं, उनमें ये बात आती है कि हमारे कर्म कुछ हमें तत्कालिक परिणाम देते हैं, कुछ संचित हो जाते हैं। आप कोई डिग्री करते हो 1 साल में हो जाती है, कोई डिग्री करते हो 3 साल, 5 साल, 7 साल में होती है, उसका लाभ भी उतना ही है। आपने बीए किया 3 साल में हो गया, वही आपने बीटेक किया 4 साल में हुआ, अगर बीटेक एमटेक इकट्ठा किया तो 5 साल में हुआ। तो जैसे जैसे उसमें बढ़ता जाता है, आपका फल भी उतना ही बढ़ता चला जाता। उसी तरह से ये जो आपके संचित कर्म हैं, ये हम माने कि जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भोगना होगा, तो इसी को दैव कहा गया। लोग कई बार कहते हैं कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। अरे बिना कुछ किए तो होता नहीं, जरूरी थोड़ा तुमने आज किया हो सकता है तुमने इसे फिक्स कराया हो, वो मैच्योर हो गया, अब आपको मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा और मिश्रित भी मिलेगा। तीनों ही परिणाम आपके हैं, वो आपको मिलेंगे ही। तो इसीलिए ये कहा गया, पंचैतानि महाबाहो करणानि निबोधुनि, कि तुम इनको जानो। जानोगे तो फिर क्या होगा, जानने से क्या हो जाएगा, जानने से ये होगा कि हम अगले कर्मों को करने से पहले सोचेंगे, और कर्म को करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका फल भी मिलने वाला है, और जब फल मिलने वाला है तो हम सही कर्म करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे। अगर हमें पता ही ना हो कि कौन सा पानी साफ है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा नहीं है बढ़िया है, तो हम कोई भी पानी पी लेंगे और उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन अगर हमें पता हो, हम जानकारी ले लें और अच्छा पानी पिए, तो हमारा ही फायदा है। उसी तरह प्रभु ने हर बात को यहाँ रखा है कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, त्यागना क्या है, कैसा त्यागना कैसा है, वो सारा बताने के बाद प्रभु कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ, उस ज्ञान को तुम सुनो। क्योंकि एक कर्ता है, एक कर्म है, एक करण है, एक अधिष्ठान है, इन चारों के साथ ही फल की प्राप्ति है। और जैसे हम सत्संग में रहे, प्रभु के उसमें रहे, प्रभु के कार्य में प्रभु के कार्य में रहे और शुद्ध बुद्धि के साथ रहे, तो जो हमें उससे प्राप्त होगा वो शुद्ध ही होगा, अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा, ये सत्य है। और उसी तरह यदि हम इन सब कार्यों में अशुद्धियां डालेंगे
तो हमारे कर्म भी अशुद्ध होंगे, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन अच्छा हो बुरा हो मिश्रित हो, हर कर्म का परिणाम मिलेगा अवश्य, ये मान के चलो। श्री कृष्ण गोविंद, हो गया ना समय? हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए 15वें अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्